राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के घटक दलों के प्रदेश प्रवक्ताओं द्वारा केंद्र सरकार की आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने के निर्णय पर आरा सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की गई। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता निहोरा यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा आगामी जनगणना में जातीय जनगणना कराने का निर्णय से पूरा देश खुश है, लेकिन देश में विपक्षियों द्वारा पाखंडी राजनीति करते हुए श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है। बिहार में जातीय सर्वे कराने का निर्णय भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार की ही थी। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंतल कृष्णा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए स्पष्ट कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार ने निर्णय ली है और आगे की जनगणना में जातीय जनगणना भी सख्त होगा। इससे समाज और देश सर्वांगीण विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी केवल विकास की राजनीति करती है और केंद्र की एनडीए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से कार्य करती है। प्रेस वार्ता को संबोधित करने वालों में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष जागा कुशवाहा, भाजपा जिलाध्यक्ष दुर्गाराज, जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह समेत कई नेता थे। वहीं प्रेस वार्ता कार्यक्रम में जदयू जिलाध्यक्ष संजय सिंह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष इंजीनियर धीरेन्द्र सिंह, जदयू महानगर अध्यक्ष जयप्रकाश कुशवाहा, रालोमो जिलाध्यक्ष रोहित कुशवाहा, हम जिलाध्यक्ष महेश्वर मिश्रा, पूर्व विधायक प्रभुनाथ राम, जिला पार्षद सब भाजपा नेता गंगाधर पांडे, प्रिंस सिंह बजरंगी, भाजपा जिला उपाध्यक्ष ज्योति प्रकाश कुशवाहा, निशांत सिंह सेंगर, महामंत्री संतोष चंद्रवंशी, संजय कुमार सिंह, शशि शेखर, संजय सिंह, नीतीश दुबे, कुंदन सिंह तोमर, जदयू के शंभू प्रसाद सोनी, प्रियांशु कुशवाहा, अमरीश सिंह तोमर, विकास सिंह, प्रमोद कुमार पासवान सहित एनडीए घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। का स्वागत है। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता है बिहार में, और आरा समेत सभी जिलों में एनडीए की संयुक्त प्रेस वार्ता हो रही है। इस प्रेस वार्ता का विषय है 30 अप्रैल 2025 को कैबिनेट कमिटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने जो एक ऐतिहासिक निर्णय लिया, अगली जो जनगणना होगी, हर 10 वर्षों पे एक जनगणना होती है। पिछले बार 2011 में जनगणना होती, 2021 में जनगणना नहीं हो पाई थी। आप सबों को पता है, वैश्विक परेशानी से, वैश्विक पैंडेमिक से हम लोग जूझ रहे थे, कोरोना के। भारत की सरकार ने, एनडीए की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जो जनगणना होगी उसमें जातीय जनगणना भी हो। देखिए, अब यहां आप लोग ये सवाल पूछ सकते हैं कि साहब ठीक है, इसमें तो एनडीए की प्रेस वार्ता की आवश्यकता क्यों पड़ी। महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे लिए, एनडीए के लिए, नीतीश कुमार जी के लिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए जनगणना या इस तरह की जो प्रक्रिया है वो सर्वांगीण विकास तक पहुंचने का एक रास्ता है। जनगणना जब होती है तो काफी सारे आंकड़े सामने आते हैं, जिसमें यह पता चल जाता है कि समाज का कौन सा तबका पीछे छूट गया है, कौन सा तबका कहां है, शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। हमारे लिए जनगणना विकास तक पहुंचने का एक रास्ता है। दूसरी बात, जनगणना हमेशा से केंद्र का प्रेरोगेटिव होता है। जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो बातें करती है, कांग्रेस कह रही है कि साहब हमने फला जगह जातिगत सर्वे करा दिया। जातिगत सर्वे तरह की कोई भी चीज भारत के संविधान में कहीं नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 में केंद्रीय सूची के क्रम संख्या 69 पे यह स्पष्ट रूप से अंकित है कि देश में जनगणना केंद्रीय सूची में आती है, यानी कि यह केंद्र का अधिकार है। और भारत की केंद्र की सरकार, जो कि एनडीए की सरकार है, राजनीतिक रूप से एनडीए के घटक दल साथ में है, नीतीश कुमार जी का समर्थन है, नीतीश कुमार जी हमारे अभिभावक हैं, एनडीए के बाकी सारी पार्टियों का समर्थन है। एनडीए के नेतृत्व वाली भारत की केंद्र की सरकार ने निर्णय लिया है कि सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए अगली जनगणना में जातिगत जनगणना भी होगी। जातिगत जनगणना कोई पहली बार होने वाली चीज नहीं है। जातिगत जनगणना हमेशा से होती थी। 1931 तक जातिगत जनगणना होते आई थी। 1931 के बाद जनगणना में सिर्फ और सिर्फ, जो भी कारण रहे होंगे, जो की भी सरकारें रही होंगी, सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गणना होती थी, बाकियों की जनगणना नहीं होती थी।
लेकिन अब भारत की केंद्रीय सरकार ने इस बात का निर्णय लिया है कि चूंकि भारत में जो केंद्र में अभी सरकार चल रही है उसका लक्ष्य स्पष्ट है, हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, हम सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं, एनडीए चाहती है कि समाज में जो विषमताएं हैं उसका हमें सही सही पता चले। जब तक हमें विषमताओं के विषय में पता नहीं चलेगा तब तक समाज का वो तबका जो पीछे छूट गया है उसे आगे लाने के लिए विशेष प्रबंध नहीं हो पाएंगे। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जनगणना जब भी होगी तो जातिगत जनगणना साथ में हो। अब विशेष इस पे प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मित्रों, प्रिंट मीडिया के साथियों, छायाकारों, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता श्री कुंदन कृष्ण जी, यहाँ पर हमारे जिलाध्यक्ष जदयू के संजय सिंह जी, नगर अध्यक्ष जयप्रकाश चौधरी जी, आरएलएम के रोहित कुशवाहा जी, हम के मुन्ना बाबा, भाजपा के धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे बगल में पूर्व विधायक रघुनाथ जी बैठे हैं, शंकर प्रसाद सोनी जिला प्रवक्ता जदयू, जागा कुशवाहा जी, गंगाधर पांडे भाजपा के बड़े नेता हैं, अवधेश कुमार जी जिला अनुसूची जिला अध्यक्ष। मैं उन बातों को स्पष्ट करना चाहूंगा जिसमें श्रेय लेने की पाखंड राजनीति चल रही है। आप सभी जानते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री जी ने या राजनीतिक मामले के सलाहकार समिति ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की, वैसे ही दिल्ली से पटना बैठे जो विपक्ष थे वो श्रेय लेने की पाखंड राजनीति करने लगे। उसी को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि घटनाक्रम की स्थिति देखिए। जो जातीय बिहार के जो विपक्ष के नेता, उसको मैं अनुभवहीन कहता हूं राजनीति में अभी, कि इस प्रकार जनता को भ्रमित करके हर बातों में श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पष्ट करना आवश्यक है घटनाक्रम का कि इनकी भूमिका क्या रही है। चाहे बिहार में जातीय सर्वे हुआ या आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, दिल्ली की सरकार ने जाति आधारित जनगणना की घोषणा की, बताया इन्होंने कि 221 में हो जाना था जातीय जनगणना, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। हालांकि सारी प्रक्रियाएं केंद्र की सरकार ने शुरू कर ली थी, जो कागजात वगैरह था वह भी सारे तैयार कर लिए गए थे, लेकिन 21-22 ऐसी स्थिति देश का दुनिया में आया कि उस समय जातीय आधारित जनगणना नहीं हो सका। मुख्यमंत्री जी ने दिशा दी, आज से नहीं वर्षों से इनके मांग रहे थे कि देश में जाति आधारित जनगणना हो
ताकि हर लोगों को जानने का अधिकार हो कि हमारी जनसंख्या क्या है, हमारी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति हमारी क्या है। यह जानने का हक हिंदुस्तान के हर नागरिक को प्राप्त है। निर्देश पर बिहार में अपने खर्च पर सरकार अपने खर्च पर सर्वे कराया, उसमें किसी का ये नहीं है। बिहार एनडीए की सरकार ने, अब समझिए, जिस समय मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया बिहार में कि अब हम कराएंगे जातीय सर्वे, वह कौन दिन था? जून 2022। जून 2022 में एनडीए की सरकार थी, तेजस्वी की सरकार नहीं थी। तेजस्वी अगस्त में आए थे सरकार में, तब जून 2022 में एनडीए की सरकार ने जब निर्णय लिया तो तेजस्वी कैसे श्रेय लेने की बात करते हैं वो। फिर हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो कांग्रेस के नेता हैं, वह भी पूरे देश में जातीय जनगणना की चर्चा करने लगे अपने भाषणों में। लेकिन आपको बता दूं मैं एक बात, जब इंडिया गठबंधन में ब्लॉक में हम लोग थे तो बम्बे में मीटिंग हुई थी इंडिया ब्लॉक का, आदरणीय नीतीश जी ने कहा था कि जातीय जनगणना का मुद्दा प्रथम रख के हम लोग को लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन राहुल गांधी जी और ममता बनर्जी जी इसको खारिज कर दिया। जो व्यक्ति खारिज कर दिया वो आज पूरे देश में घूम कर कहता है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं। आप जातीय जनगणना के पक्षधर थे तो 14 तक तो सरकार में थे, आप 14 तक तो सरकार में थे, आप करा लिए होते, लेकिन आप नहीं करा पाए। एक बात और चर्चा लोग करते हैं, आज कितने बड़े राजनीतिक कंगालपन से गुजर रहा है, कितनी बड़ी राजनीतिक दगाबाजी कर रहा है इस देश के साथ, और खास करके पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों के साथ। बाबा साहब अंबेडकर के सपनों को किस तरीके से अपने पैरों तले कुचल रहा है, इसके कुछ जीवंत उदाहरण आप लोगों को मैं देना चाहता हूं। जनसंख्या और जाति आधारित जनसंख्या, ये दोनों केंद्र का प्रेरोगेटिव है, ये स्पष्ट रूप से हमारे संविधान में लिखा हुआ है। 1931 तक जब भी जनगणना हुई तब तक जाति आधारित जनगणना हुई। 1941 से 2011 तक की जनगणना में जाति आधारित जनगणना नहीं की गई। जब जब जनगणना हुई इस देश में, तब तब राजनीतिक रूप से वही दल शासन में थे जो आज विपक्ष में हैं, यानी कांग्रेस और कांग्रेस के राजनीतिक चट्टे बट्टे। 2031 के बाद पहली बार 2010 में यह मांग उठाई गई कि जनसंख्या के साथ, जनगणना के साथ जाति आधारित जनगणना हो 2010 में। 2010 के, बहुत महत्वपूर्ण बात है, 2010 के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने सदन के पटल पे कहा कि हम ये काम करेंगे। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, बैठक में सभी लोग शामिल थे, पर उसी बैठक में तारीख में आपको बता देता हूं, 7 और 8 मई 2010 पी चिदम्बरम जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, उन्होंने जाति आधारित जनगणना का विरोध किया, और उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव भी शामिल थे जिन्होंने कुछ नहीं कहा। यह है राजद और कांग्रेस का राजनीतिक दोगलापन। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की कमिटमेंट सर्वांगीण विकास के लिए, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके लिए कहां तक से है मैं आपको बता देता हूं। उस वक्त 2010 में जब यह बात हुई कि 2011 में जाति आधारित जनगणना को भी शामिल किया जाए, तो यह पत्र है स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का। उस समय वो नेता विपक्ष होती थी लोकसभा में। तारीख अगस्त 6, 2010, उन्होंने पत्र लिख करके सरकार को बताया कि भारतीय जनता पार्टी को
इस बात की खुशी होगी अगर जनसंख्या में जाति आधारित जनसंख्या भी शामिल की जाए। 2011 के बाद पहली बार जब जनसंख्या होने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है इस देश में, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अंत्योदय के अपने सिद्धांतों पर चलते हुए निर्णय ले रही है, निर्णय ले चुकी है एनडीए की सरकार ने कि अगली जनसंख्या जब भी होगी, अगली जनगणना जब भी होगी तो जाति आधारित जनगणना होगी। क्योंकि हमारे लिए यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है, यह राजनीतिक मुद्दा है, विपक्ष के लिए राजनीतिक मुद्दा है, कांग्रेस के लिए राजनीतिक मुद्दा होगा, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव सरीखे लोगों के लिए जो मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, सिद्धांत विहीन राजनीति करते हैं। ये जब सत्ता में थे तो इन्होंने इसे एक राजनीतिक मुद्दा बना के जिंदा रखा। चूंकि इनके लिए राजनीतिक मुद्दा होगा, हमारे लिए सबको साथ लेके चलना हमारी फिलॉसफी का पार्ट है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने निर्णय लिया है कि अगली जनगणना जब भी होगी तो जाति आधारित जनगणना उसमें शामिल की जाएगी, क्योंकि यह विकास का एक रास्ता है।